अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में मैं सैयद अरफात हैदर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक चैप्टर नंबर 5 जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है उसमें हमने जितनी भी चीज़ें लर्न की हैं आप लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न आउट कर रहे होंगे और आप लोग वहाँ से मैक्सिमम चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी तक हम जिन टॉपिक्स को टच कर चुके हैं उन टॉपिक्स में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था सर्कुलर मोशन का, देन हमने सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड चीज़ें की, देन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है। आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के हवाले से सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। हम कहते हैं कि एक पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम पोजेस करता है कब, जब उसकी एंगुलर पोजीशन किसी रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। तो मैं क्या कहता हूँ, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स एंगुलर पोजीशन विद सम रेफरेंस एक्सिस देन इट पोजेसेस एंगुलर मोमेंटम। तो इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस an angular momentum about the reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis। कि अगर उसकी एंगुलर पोजीशन उस रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से चेंज होती है उसकी मोशन की वजह से, हम कहते हैं कि इस बॉडी में क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अगर हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म बयान करना चाहें तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम है कैपिटल R और एक पार्टिकल है जो कि जिसका मास m है वो विद वेलोसिटी v और उसका जो लीनियर मोमेंटम है p मूव कर रहा है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम को ओरिजिन के लिहाज से हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम p इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो हम इन दो चीज़ों को किस चीज़ को कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का हम बोलते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब मुझे पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है जो मोमेंटम है वो एम वी के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एम वी आर साइन ऑफ थीटा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट L इज इक्वल टू एम वी आर। तो अगर ये सर्कुलर मोशन होती है तो एंगल 90 डिग्री का होता है, साइन 90 पे 1 होता है, तो L इज इक्वल टू एम वी आर। आपने ये यहाँ तक प्रूव करना होता है, आपसे पूछा जाता है। अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा भी होता है, तो इस v की जगह आर ओमेगा हम पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू आर एम आर स्केयर ओमेगा। अब हमें पता है एम आर स्केयर तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एक रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें तो रिजिड बॉडी के लिए जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हर मास डिस्ट्रीब्यूशन को जब ऐड करता जाऊँगा तो मैंने उसमें सिग्मेशन का फार्मूला लगाया। मैंने कहा कि एक जर्नल पैच लिया आई, तो उसके लिए एम आई आर आई का स्केयर, उस पर लिमिट सिग्मेशन क्या लगा दी, आई इज इक्वल टू 1 to n तक सम करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। तो सो एल इज इक्वल टू आई ऑफ ओमेगा। अब ये मैंने आपको फिगर की मदद से भी शो कर दिया है। ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू रीजन ओ, और ये उसका क्या है, मोमेंटम है। तो ये मोमेंटम है। अब इन दोनों के, और ये बॉडी का मास m था, इन दोनों के दरमियान एंगल होता है, चूंकि दोनों ही वेक्टर्स थे तो एंगल बिटवीन टेल्स हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट इस r को फॉरवर्ड कर दिया, आगे मैंने शिफ्ट कर दिया ताकि एंगल बिटवीन टेल्स थीटा आ जाए। यहाँ से मैंने जो कंपोनेंट लिया वो कौन सा कंपोनेंट लिया है, r का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑन p, दैट इज r ऑफ साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो तरह की मोशंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, एक हम स्पिन मोशन के हवाले से डिस्कस करेंगे और दूसरा ऑर्बिटल मोशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो टोटल दो टाइप्स है। नंबर 1 स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो एक ऐसी बॉडी जो स्पिन मोशन कर रही है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब स्पिन मोशन क्या होती है, किसी बॉडी की अपनी एक्सेस के गिर्द जो मोशन होती है उसको स्पिन मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, अपनी एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो बॉडी की अपनी एक्सिस के गिर्द जो मोशन है वो स्पिन मोशन होती है। और इस दौरान जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस दौरान जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और फार्मूला एल एस इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब यहाँ से एक चीज़ ये है कि जिस एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो स्पिन जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो ये भी कम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, किसी एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो उसकी ऑर्बिटल मोशन के दौरान जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर
एग्जांपल ये बॉडी है, रेडियस आर के सर्कल में ये विद वेलोसिटी v मूव कर रही है, ठीक है। तो इस टाइम इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एन ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल नॉट या एल ओ इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब यहाँ से अगर देखें दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, स्पिन और ऑर्बिटल को कंपेयर करें, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत कम है, मतलब आर की वैल्यू कम है, और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर था, मैथ तो कांस्टेंट, आर चेंज हो गया, आर कम है तो आई भी कम, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कम। और यहाँ पे आर की वैल्यू एज कम्पेयर टू स्पिन बहुत ज़्यादा है ऑर्बिटल के अंदर, आर ज़्यादा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इस वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम से बड़ी होती है। तो हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ग्रेटर देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। हम रिव्यू कर लेते हैं अभी तक हमने जो चीज़ें की हैं। सबसे पहले हमने कहा कि एक पार्टिकल है और उसके हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी रेफरेंस या चूजन एक्सिस के गिर्द उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन ऑफ थीटा। और इन एक्चुअल यहाँ पे जो थीटा नज़र आ रहा है ये एंगल है बिटवीन आर एंड पी। ये एंगल किसके दरमियान होता है, आर एंड पी। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है कंटेनिंग आर एंड पी। यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि ये आर और पी है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो आप कहेंगे हम राइट हैंड रूल से इसको फाइंड आउट करते हैं, और वो अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक चीज़ ये कह सकते हैं। दूसरा ये होता है कि परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है कंटेनिंग आर एंड पी। तो इस चीज़ का मतलब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में हम कहेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि राइट हैंड रूल की मदद से हम डिस्कस करते हैं, और उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है जब परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी होती है। सर्कुलर मोशन के लिए अगर सर्कुलर मोशन है तो आर और पी के दरमियान जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री हो गया तो इसका फार्मूला बन जाता है एल इज इक्वल टू एम वी आर। जी हमने प्रूफ भी किया, हमने सर्कुलर के लिए प्रूफ भी करना है शॉर्ट क्वेश्चन में कि शो दैट एल इज इक्वल टू एम वी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर हम इसको जॉल सेकंड भी कह सकते हैं। रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो रिजिड बॉडी के लिए आपने ये याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है आई ओमेगा। यहाँ से अगर इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो आई ओमेगा होगी, और मुझे ये रिप्रेजेंट करेगा कि आई और ओमेगा का आपस में इनवर्स रिलेशन है। मतलब जब जब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। अगर इस आर्टिकल से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं या पोर्टल के थ्रू हमसे डिस्कस करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।